हम अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, मतलब इसी चैप्टर का केमिकल इक्वेशन वाले का अगला टॉपिक। उसके पहले एक बार जल्दी से मैं रिकेप कर रहा हूँ कि अभी तक मैंने कितनी थ्योरी पार्ट आप लोग को पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आप लोग को पढ़ा है सम बेसिक थ्योरी। मैंने बताया व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। मतलब जब कहीं पर कुछ चेंजिंग होता है तो वहाँ पर कोई केमिकल इक्वेशन होता है तो वहाँ पर एक टेक प्लेस होता है। दूसरा हमने पढ़ा है हाउ डू वी नो अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस, कैसे कहीं पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो हम उसके लिए हमने आपको एक्टिविटी देखने के लिए बोला था। फिर हमने कहा था कि जब चार चीज़ों की चेंजिंग हो, मतलब स्टेट में चेंज हो और कलर में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, तो आप हमेशा बता देना कि उस प्लेस पर क्या हो रहा है हमारा, उस प्लेस पर हमारा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है। फिर हम राइटिंग सबसे पहले केमिकल इक्वेशन देखा हम लोगों ने। क्या देखा? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में हमने ये कहा कि जो हमने एक्टिविटी में देखा था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिक्स करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, उसको हम मैग्नीशियम लैंग्वेज में प्लस ऑक्साइड इक्वल मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा। ये हमारा केमिकल इक्वेशन था। फिर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, मतलब एक केमिकल इक्वेशन कैसे आप लिखते हो, तो कैसे लिखते हो, तो वही मैग्नीशियम को Mg और ऑक्साइड को O2 और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO2। फिर हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मैंने बताया सबसे पहले कोई रिएक्शन होगी उसमें ढूंढना कौन सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, उसको पहले लेना, उन दोनों को बैलेंस कर देना, फिर उसके बाद वाला एलिमेंट उसको भूल कर, फिर उसके बाद ऐसे पूरी की पूरी 2-3 स्टेप में आपका वो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा टाइप बैलेंस इक्वेशन। हाँ, फिर इसमें कुछ थ्योरी थी बैलेंस इक्वेशन वाले में, थ्योरी थी। थ्योरी क्या? तो वो मैंने जो बताया अभी आपको, वो तो एक रिएक्शन वाला न्यूमेरिकल वाला फॉर्म बता दिया। थ्योरी वाला पोर्शन ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने पढ़ा था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हम लोग ये समझते हैं, जानते भी हैं कि मास ऑफ ऑल एलिमेंट हु बी इन प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट में जितना मास है, अगर मैंने कोई क्वेश्चन इक्वल टू कोई, तो इसका मास और इसका मास इक्वल, ये हमारा किस में आएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्योरी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप 2 पॉइंट बोल सकते हो कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें हमने कहा कि जैसे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। मतलब जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कहीं पर मान लो 2-3 केमिकल रिएक्शन आपस में बनी तो उनमें बॉन्ड टूटेंगे। तो बॉन्ड अगर टूटेंगे आपके, तो कई बॉन्ड किसी अलग अलग फेज में, मतलब ऐसा थोड़ी एक ही फेज में टूटेंगे, तो वो टूट कर जो बनते हैं, वो जो टूट कर बॉन्ड बनते हैं या कोई रिएक्शंस होती हैं, तो वो कितने तरह की होती हैं हम लोग वो देखेंगे। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन प्लस O2 गिव्स H2O, तो 2 लगा दिया, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये सब इक्वेशन जो होती हैं कब कितने फेजेस में, ऐसे थोड़ी है कि 2 मिलकर एक ही हमेशा बनाएंगे, 2 मिलकर 2 बनाती, 2 मिलकर 3 बनाती, एक अकेला 3 बनाता। तो उन्हीं को हमने टाइप में डिफाइन किया। हमने 3 पढ़ लिया था, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखा था कि एक अकेला, मान लिया A है, A को मैंने हीट किया या रिएक्ट किया, उसने 2 प्रोडक्ट बनाया, तो वो क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने डिफिनेशन बोला था व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिवीजन में बताऊंगा। और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। उसके बाद अगला था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, उसमें एक्टिविटी देखना था व्हेन अ सिंगल, उसके बाद व्हेन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है, जैसे कि मैं बोलूँ B को मैंने तोड़ा तो ये 2 फॉर्म में टूटा, तो 2 या 2 से ज़्यादा में जब अकेला तोड़ जाए तो उसे डिकम्पोजिशन, लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है, डिकम्पोज हुआ। और कॉम्बिनेशन मतलब एक अकेला जाके कंबाइन किया। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बताया था कल ही मैंने बताया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है कि जब कोई एलिमेंट या कोई एटम किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर घुस कर उसको रिप्लेस करके खुद बैठ जाए, तो वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैंने बताया था, जैसे मैं बोलूँ कि AB है और प्लस C है और गिवन, तो ये हो जाए AC प्लस B। देखो ये C इस B को हटा के खुद इसमें बैठ गया, तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी, मतलब समझने के लिए, ये कोई एलिमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो जहाँ पर एक एटम किसी कंपाउंड में घुसकर उस अकेले एटम को, उसके अंदर जो एटम है उसको, किसी एक एटम को हटाकर खुद बना ले, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। अब हम लोग अपना पढ़ेंगे। हमारा 3 हो गया था,
3 रिएक्शंस हमारी हो गई थी। अब हमारी चौथी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर एग्जाम में आ जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो आपको डिफिनेशन ये बतानी सबसे पहले कि सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी समझाता हूँ। जैसे मैं बोल दूँ आपसे कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ देख लो, इसी में समझा दूँ। जैसे मैं बोल दूँ AB प्लस CD गिव्स AC, भाई पेंसिल नहीं चल रही यार, शार्पनर नहीं है, AC प्लस BD। तो देखो A C से बॉन्ड बना है, B D से। अपनी थाली का कोई भी किसी को पसंद नहीं आता, दूसरे की थाली ज़्यादा अच्छी लगती है। अपना फ्रेंड अपना नहीं लगता, दूसरे का फ्रेंड को ही हम अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं। वैसे यहाँ पर भी केमिस्ट्री में भी AB एक वाइफ हस्बैंड, CD वाइफ हस्बैंड, बट A को C अच्छा लगता है, B को D। तो A ने C से बनाया, B ने D। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब एक अकेला हटाता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डबल डबल हट रहे हैं तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखो वही चीज़, जहाँ पर देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, मतलब वो रिएक्टेंट्स, ये देखो, ये जैसे एग्जांपल देख लो इसको, Na2SO4 और BaCl2, ये दोनों हैं। वही एग्जांपल यहाँ भी है, लिख के तब ये लिखना। Na2SO4 पर देखो, Na2SO4 अलग, Ba अलग, Cl2, तो देखो NaCl बन गया, Na2Cl2 को 2NaCl लिखा, और देखो ये SO4 और ये Ba बन गया। यही वाला देखो, ये एकदम वही ना, समझाने के लिए मैंने इसको किया था। ये ओरिजिनल में आपके एग्ज़ाम में ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो मतलब हमें आ गया, तो हमें पहले डेफिनेशन लिखनी है। सच एज रिएक्टेंट इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंट्स। मतलब कि इन दोनों से जो नया बनिए दो, वही हमारे कहलाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सम एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ है, जैसे एक्टिविटी 1.10 का आज फ़ोटो भेजूंगा, उसको पहले रीड करना, फिर उसके बाद ये है वो क्या रीड कर लेना। जैसे सोडियम सल्फेट है उस एक्वस फॉर्म में, बेरियम क्लोराइड को एक्वस फॉर्म में है, इन दोनों को हमने मिक्सअप किया तो हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिला। तो अब देखो इन एबोव हमने 1.10 एक्टिविटी में हमने जब पढ़ा, तो व्हेन रिएक्शन हेल्ड, जब रिएक्शन हुई, देन यू विल ऑब्जर्व, तब आप क्या देखोगे कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस आ जाएगा। जैसे कि समझो कि पानी में मैं कोई पॉलीथीन तैरती रहती है, डूबती नहीं, कभी ख़राब नहीं, तो पानी में वो पॉलीथीन जो अलग हो जाती है, वैसे समझना कि व्हेन रिएक्शन हेल्ड, जब ये रिएक्शन हेल्ड होती है, मतलब हुई वहाँ पर, तो हम एक वाइट सब्सटेंस देखते हैं। मान लो एक ग्लास में हमने NaSO4 लिया, ग्लास में BaCl2 लिया, हमने BaCl2 को इसमें डाल दिया, अब मिला दिया, तो मिलाने के बाद उसमें कुछ वाइट कलर का टहलता हुआ दिखा। क्या दिखा? वाइट कलर का मूव फॉर्म में दिखा। तो वो जो सब्सटेंस है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, फॉर्म हो गया। तो दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो हमें फाइंड हुआ है रिएक्शन में, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ये मैं जानबूझ के पॉइंट बाय पॉइंट किया हूँ, बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे बहुत इजी बना के किया हूँ। तो मतलब जो इनसॉल्युबल है पानी के अंदर, रिएक्शन करने बाद जो बना है इनसॉल्युबल, जो कभी मिक्सअप नहीं होगा, वो हमारा कहलाता है प्रेसिपिटेट। और इम्पॉर्टेंट ये याद रखना कि इन एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट, दोज रिएक्शन कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जहाँ पर प्रेसिपिटेट आ जाता है वो रिएक्शन हमारी कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो फिर से समझो, एक बार जल्दी से बता रहा हूँ कि ये रिएक्शन था, हमने इसको मिक्सअप किया, हमें एक अनसॉल्युबल आपका सब्सटेंस मिला जो प्रेसिपिटेट कहलाया, और जिस रिएक्शन में अनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि प्रेसिपिटेट है हुआ है इन दोनों पर, तो वो रिएक्शन कैसी कहलाएगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो मतलब ये वाली रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आप लोगों को इसका अगले वीडियो में, क्योंकि मैंने रिवीजन भी इसके साथ किया था, तो वीडियो बड़ी हो रही है, 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी नहीं तो अगला वीडियो में इसकी अगला हेडिंग है जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, उसके बाद कोरोजन, और एक और हेडिंग, 3 हेडिंग बची, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज।